मैं सौरभ कुमार द टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में सीट लेआउट के बारे में। ठीक है कि सीट लेआउट क्या होता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग करने के पहले हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग सीट पे कुछ इनिशियल वर्क करते हैं। उन्हीं इनिशियल वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, सीट लेआउट बोलते हैं। जैसे कि हम लोग ड्राइंग सीट पे सबसे पहले क्या करते हैं कि जो ड्राइंग सीट जो मार्केट में अनट्रिम्ड साइज में मिलता है उसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रिम्ड बनाते हैं। अनट्रिम्ड को ट्रिम्ड बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, मार्जिन लाइन जिसको बॉर्डर लाइन कहते हैं, हम लोग बॉर्डर लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर सीट पे टाइटल ब्लॉक हम लोग बनाते हैं। फिर उस पे कह सकते हैं कि जो हम लोग स्केल के आधार पे या जिस स्केल के आधार पे हम लोग ड्राइंग करते हैं तो वहाँ पे उसको स्केलिंग करके बताते हैं। फिर उसमें जो यूनिट हम लोग यूज करते हैं उसको ऑल डायमेंशंस आर इन mm बोलते हैं। आदि इन्हीं सब वर्क को हम लोग को क्या करना पड़ता है, ड्राइंग शीट पे दिखाना पड़ता है। तो इसी इनिशियल वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, सीट लेआउट बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो ध्यान रखिएगा सीट लेआउट क्या होता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग करने के पहले ड्राइंग सीट पे कुछ इनिशियल वर्क करते हैं। ठीक है, इन्हीं इनिशियल वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, सीट लेआउट बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग समझते हैं कि सीट लेआउट क्या होता है। तो सबसे पहले जब हम लोग ड्राइंग सीट के बारे में पढ़े थे इंट्रोडक्शन लेक्चर में, या ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में कह सकते हैं कि हम लोग ड्राइंग सीट के बारे में पढ़े थे, तो हम लोग को पता था कि मार्केट में ये 6 प्रकार का अवेलेबल होता था A0 से A5 तक, जिसमें से A0 जो होता था सबसे बड़ा साइज होता था। क्या होता था? सबसे बड़ा साइज का सीट होता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब हम नोट करा चुके हैं। A5 जो होता था सबसे छोटा साइज का सीट होता था, सबसे छोटा साइज का सीट होता था। उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो यूज होता था वो A1 साइज का होता था। यूज इन इंजीनियरिंग कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो यूज करते थे हम लोग, वहाँ पे हम लोग कौन सा साइज सीट का उपयोग करते थे, A1 साइज का। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम ट्रिम्ड क्या होता है, अनट्रिम्ड क्या होता है, इसके बारे में भी आपको बता चुके थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग समझेंगे क्योंकि सीट लेआउट के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अनट्रिम्ड से ट्रिम्ड बनाते हैं। ये जो अनट्रिम्ड साइज का सीट जो कि मार्केट साइज सीट है, इससे हम लोग क्या करते हैं, ट्रिम्ड बनाते हैं। क्योंकि एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए हम लोग बेसिक लेक्चर में देखे भी थे कि अनट्रिम्ड से ट्रिम्ड कैसे बनाते हैं, यहाँ भी हम लोग समझ लेंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ट्रिम्ड में जो A1 साइज का डाटा होता है वो क्या होता है, 594 गुना 841 होता है। ठीक उसी प्रकार अनट्रिम्ड में जो A1 साइज का डाटा होता है, मतलब बीमाएँ जो होता है लंबाई और चौड़ाई, वो 880 गुना 625 mm होता है। मतलब उसका लंबाई कितना होता है, 880, और चौड़ाई कितना होता है आपका, चौड़ाई कितना होता है 625, और लंबाई कितना होता है 880। तो ध्यान रखिएगा कि अनट्रिम्ड में और ट्रिम्ड में A1 साइज का सीट का डाटा क्या होता है, क्योंकि अभी हम इसी का एग्जांपल लेके अनट्रिम्ड से ट्रिम्ड बनाएंगे। आपको सबको ध्यान रखना है कि A1 साइज का अनट्रिम्ड में डाटा, ट्रिम्ड में डाटा, A2 का, A3 का, A4 का, A5 का, मतलब मार्केट में जो ये 6 प्रकार का ड्राइंग सीट अवेलेबल होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइज सबका आपको डायमेंशन याद रखना है। लेकिन हम यहाँ पे अभी एक एग्जांपल लेते हैं A1 साइज का, और इसी से हम लोग समझते हैं कि अनट्रिम्ड को ट्रिम्ड कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि ट्रिम्ड में A1 साइज का डाटा क्या होता है, 594 गुना 841, और अनट्रिम्ड में A1 साइज का डाटा क्या होता है, 625 गुना 880। मतलब लंबाई कितना होता है 880, और चौड़ाई कितना होता है 625। किसका, ड्राइंग सीट A1 साइज का अनट्रिम्ड में। उसी प्रकार ट्रिम्ड में A1 साइज का ड्राइंग सीट का बीमाएँ क्या होता है, मतलब लंबाई क्या होता है 841, और चौड़ाई क्या होता है 594। तो इसमें एक चीज़ और यहाँ पे लिखे हुए हैं, जब बेसिक हम लोग पढ़ रहे थे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, वहाँ ये लाइन छूट गया था कि ड्राइंग सीट का साइज का जो अनुपात होता है लंबाई और चौड़ाई का, वो क्या होता है, 1:√2 होता है। ध्यान रखिएगा इस लाइन को। ठीक है, क्या ध्यान रखिएगा कि ड्राइंग सीट का जो साइज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है, वो अनुपात क्या होता है, 1:√2 होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा कि ड्राइंग सीट साइज का अनुपात लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, 1:√2 होता है। कोई दिक्कत? तो इस लाइन को भी आप ध्यान रखिएगा।
तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि अनट्रिम्ड से ट्रिम्ड कैसे बनाते हैं। कोई दिक्कत? चलिए हम लोग समझेंगे कि अनट्रिम्ड को ट्रिम्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि जो मार्केट से साइज, हम लोग मार्केट का जो ड्राइंग शीट साइज होता है अनट्रिम्ड साइज, उसको हम लोग ट्रिम्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग, ये मार्केट सीट साइज है, ये जो आप साइज देख रहे हैं ये मार्केट साइज है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनट्रिम्ड साइज, जिसको अनट्रिम्ड साइज बोलते हैं, अनट्रिम्ड साइज। या इसी को आप मार्केट साइज भी बोल सकते हैं, या इसी को जो मार्केट का साइज होता है, यानी या मैन्युफैक्चरर साइज भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो ड्राइंग शीट हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं, वो जो साइज होता है इसी को हम लोग अनट्रिम्ड साइज बोलते हैं। और अनट्रिम्ड साइज में A1 का डाटा हम अभी बताए थे, कितना होता था अनट्रिम्ड में, 625 गुना 880 होता था। तो इसको भी लिख लेते हैं, 625 गुना 880 mm। तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद तो हम लोग, और ट्रिम्ड में डाटा क्या होता है, ये जो साइज अभी हम लोग ड्राइंग शीट पे ये जो साइज लिए, ये कौन सा साइज है, ये ट्रिम्ड साइज है। तो ट्रिम्ड साइज जो होता है ये हम लोग ड्राइंग पेंसिल से, ठीक है, HB पेंसिल से हम लोग क्या करते हैं, एक ये ड्राइंग शीट का आउटर एज है, इसको हम लोग ड्रॉ नहीं करते हैं। ये जो आप यहाँ पे ब्लू वाला लाइन देख रहे हैं, ये ड्राइंग शीट का आउटर एज हम लिए हुए हैं, इस पार्टिकुलर सेक्शन पे हम ड्राइंग शीट को दिखाए हुए हैं, ठीक है। अब जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनट्रिम्ड साइज और या मार्केट साइज, और इसका साइज क्या होता है 625 गुना 880। उसके बाद ये जो ट्रिम्ड साइज हम लोग करते हैं, इसको ड्राइंग पेंसिल से, HB पेंसिल से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये वाला जो आप ब्लैक वाला देख रहे हैं, जिसको हम लोग ट्रिम्ड साइज बोलते हैं। और इसका साइज क्या होता है, इसका साइज क्या होता है 594 गुना 841। इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, 594 गुना 841। तो किसी को भी हम लोग अनट्रिम्ड से ट्रिम्ड में इसी प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। किसी एक को हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद किसी का भी कहेगा, हम लोग किसी को भी अनट्रिम्ड से ट्रिम्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि लेंथ का डिफरेंस निकालते हैं ट्रिम्ड में, ठीक है। उसके बाद ब्रेथ का भी डिफरेंस निकालते हैं ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड में, ठीक है। तो लेंथ का हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, किसके किसके बीच, लेंथ का अनट्रिम्ड में और माइनस लेंथ का ट्रिम्ड में। जब आप ये निकालिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, लेंथ का अनट्रिम्ड में लेंथ कितना है 880 और माइनस ट्रिम्ड में कितना है, अनट्रिम्ड में लेंथ कितना था, अनट्रिम्ड में ये लेंथ है कितना है 880, और ट्रिम्ड में लेंथ कितना है 841। तो यहाँ पे इसको माइनस कर देते हैं 841। तो ये बराबर कितना आ जाएगा, जब आप 880 में 841 को घटाइएगा तो ये आपका 39 आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये कितना आया 39। इसी में 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इसी को 2 से डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद कितना आएगा 19.5। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये 19.5 क्या आया, लेंथ का डिफरेंस आया। तो लेंथ का डिफरेंस क्या, मतलब लेंथ रिड्यूस कब होगा, जब इसको हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, आउटर एज से 19.5 जाएंगे, कितना 19.5 जाएंगे, और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग 19.5 जाएंगे, 19.5 जाएंगे और हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से चौड़ाई का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, ब्रेथ का डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, इसी प्रकार से ब्रेथ का डिफरेंस निकालेंगे, किसका, ब्रेथ का डिफरेंस निकालेंगे, किसके किसके बीच, ब्रेथ अनट्रिम्ड का और माइनस ब्रेथ ट्रिम्ड का, ठीक है। जब आप ये निकालिएगा तो ब्रेथ कितना है इसका, मतलब इसका चौड़ाई का डिफरेंस जब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 625 माइनस 594, 625 माइनस 594। जब दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस जब निकालिएगा 31 आ जाएगा, ठीक है। इसको भी 2 से डिवाइड कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 15.5 आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो अब यही 15.5 चौड़ाई में रिड्यूस करना है। चौड़ाई रिड्यूस कब होगा, ये जब इधर से 15.5 जाएंगे, ठीक है, 15.5
एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ चौड़ाई में कितना जाएंगे, 15.5 जाएंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग को फाइनली ये वाला लाइन मिल जाएगा और इसी लाइन को ट्रिम्ड साइज बोलते हैं। इसको हम लोग बेसिक में भी, जब इंट्रोडक्शन हम लोग कह सकते हैं, लेक्चर में भी समझे थे कि अनट्रिम्ड से ट्रिम्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं ड्राइंग शीट को। ठीक इसी प्रकार से कोई भी साइज का शीट होगा, चाहे वो A0 हो, चाहे A1 हो, A2 हो, A3 हो, A4 हो, A5 हो, किसी भी ड्राइंग शीट को हम लोग क्या कर सकते हैं, अनट्रिम्ड से ट्रिम्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो सबका क्या करेंगे, लेंथ का डिफरेंस बाय 2, ब्रेथ का डिफरेंस बाय 2, मतलब लंबाई का डिफरेंस बटे 2 करेंगे, चौड़ाई का डिफरेंस बटे 2, और उसके बाद एक फाइनली ड्राइंग शीट पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिसको ट्रिम साइज बोलेंगे, कोई दिक्कत। चलिए आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा, किसी एक को हम लोग समझ लिए। उसके बाद चलते हैं आगे, हम लोग आगे देखते हैं कि अब सीट लेआउट में जो बॉर्डर लाइन होता है उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, टाइटल ब्लॉक क्या होता है इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो साइज है, ठीक है, तो ये वाला जो कह सकते हैं ये ड्राइंग शीट का आउटर एज है जिसको अनट्रिम्ड साइज बोलते हैं। ये क्या है, अनट्रिम्ड साइज। उसके बाद ये वाला तब क्या हो जाएगा, ट्रिम्ड साइज। अभी आप देखें कि अनट्रिम्ड और ट्रिम्ड क्या होता है, कैसे करते हैं। ये वाला ट्रिम्ड साइज हो गया। उसके बाद अनट्रिम्ड साइज आप समझ चुके, ट्रिम्ड साइज समझ चुके। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे ये जो लाइन है इसको क्या बोलेंगे, ये वाला लाइन, ठीक है। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं बॉर्डर लाइन, मार्जिन लाइन जो बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मार्जिन लाइन या बॉर्डर लाइन बोलते हैं, मार्जिन लाइन या इसी को बॉर्डर लाइन बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिन लाइन या बॉर्डर लाइन बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो मार्जिन लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं तो जिधर से ड्राइंग करते हैं, देखिए इधर से ड्राइंग करते हैं तो ये वाला साइज ज़्यादा होता है, यानी बाई तरफ मार्जिन लाइन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये वाला जो होता है ये 25 से 45 mm तक हम लोग गैप छोड़ते हैं। इधर ध्यान रखिएगा, जिधर से ड्राइंग करते हैं उधर मार्जिन कितने का छोड़ते हैं, 25 से 45 mm। ये आर.के. धवन बुक का डाटा आपको दिखा रहा है। एनडी भट्ट पढ़िएगा, वहाँ पे 20 से 40 mm लिखा रहता है। तो ध्यान रखिएगा, जिधर से ड्राइंग करते हैं उधर कितना रहता है, 25 से 45 mm। और लेफ्ट 3 साइड जो डाटा होता है ये 15 से 25 mm होता है। ये स्टैंडर्ड डाटा है, इसलिए आप लोग भी इसी को ध्यान रखिएगा, ये 15 से 25 mm होता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार इधर भी कितना हो जाएगा, 15 से 25 mm हो जाएगा। यहाँ पे दिखा देते हैं, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 15 से 25 mm हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जिधर से ड्राइंग करते हैं उधर क्या होता है, 25 से 45। लेफ्ट 3 साइड क्या हम लोग मार्जिन छोड़ते हैं, 15 से 25। तो यहाँ भी ये पोर्शन कितना हो जाएगा, 15 से 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जिधर से ड्राइंग करते हैं उधर ज़्यादा, मतलब बाईं तरफ ड्राइंग शीट में ज़्यादा मार्जिन छोड़ते हैं 25 से 45 के बीच में, ठीक है। लेफ्ट 3 साइड जो हम लोग बॉर्डर लाइन ड्रॉ करते हैं 15 से 25 mm का गैप छोड़ के। तो इसके बीच जो स्टैंडर्ड आता है लगभग हम लोग 30 mm ले लेते हैं। इधर आपका 15 से 25 में 20 mm रख के हम लोग क्या करते हैं, बॉर्डर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 30 mm पे जाएंगे, क्योंकि बाई तरफ ज़्यादा छोड़ते हैं 25 से 45 के बीच। तो यहाँ 30 mm पे एक बिंदा लगाएंगे और फिर एक यहाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर इधर क्या करेंगे, यहाँ से 20 mm पे जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर यहाँ से 20 mm पे जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर यहाँ भी 20 mm पे जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यही लाइन क्या कहलाता है, बॉर्डर लाइन या मार्जिन लाइन कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें एक ब्लॉक का, ये जो ब्लॉक बना है इसी को बोलते हैं टाइटल ब्लॉक, ठीक है। टाइटल ब्लॉक ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कि टाइटल ब्लॉक का डायमेंशन कितना होता है। तो 185 गुना 65 mm होता है, ठीक है। इसका लंबाई 185 mm रखते हैं, चौड़ाई 65 mm, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक जो हम लोग लेते हैं इसका चौड़ाई ये कितना लेते हैं हम लोग, 65 mm लेते हैं, और लंबाई कितना लेते हैं, 185 mm लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या रखते हैं हम लोग, 185।
और चौड़ाई इसका कितना लेते हैं हम लोग 65 mm। तो आपको पूछ सकता है कि यही इसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, टाइटिल ब्लॉक का डायमेंशन क्या होता है, टाइटिल ब्लॉक का बीमाएँ क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई में। तो आपको पूछ सकता है, तो लंबाई ध्यान रखिएगा 185 है, चौड़ाई कितना याद रखिएगा 65 mm होता है, कोई दिक्कत। उसके बाद टाइटिल ब्लॉक में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सीट का इंट्रोडक्शन, जो भी ड्राइंग सीट का नाम है उसको देते हैं। फिर स्केल को जो भी जैसे रिड्यूस साइज यूज किए हैं, लार्ज साइज यूज किए हैं, ठीक है, जो भी साइज हम लोग यूज किए हैं उसका यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको दिखाते हैं। उसके बाद इसमें सीट नंबर वगैरह डालते हैं। तो जो भी आगे हम लोग टाइटल ब्लॉक को लेके ब्रीफ में दिखाएं कि क्या क्या उस पर लिखा रहता है। उसके बाद एक चीज़ हम बोले थे आपको, ड्राइंग शीट पे यहीं लेफ्ट साइड बॉटम में कह सकते हैं, यही लिखा रहता है ऑल डायमेंशंस आर इन mm, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, ठीक है, बॉटम में लिखा हुआ रहता है ऑल डायमेंशंस आर इन mm। तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ब्लॉक बना के यहाँ पे एंगल प्रोजेक्शंस को भी उसका जो सिंबल होता है वो भी दिया रहता है कि आप जो ड्राइंग किए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड है या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड है। इसको आगे हम लोग ब्रीफ में समझेंगे, अभी तो ये सीट लेआउट के बारे में जान रहे हैं कि कहाँ पे क्या रहता है। चलिए इसके बाद अब बात करते हैं यही टाइटल ब्लॉक के बारे में। देखिए यही टाइटल ब्लॉक है। टाइटल ब्लॉक जो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 185 गुना 65 होता है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, 185 mm हो जाएगा। और इसका चौड़ाई कितना होता है 65 mm होता है। जब आप सबको ऐड कीजिएगा तो ये इसको 65 mm आपको आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो सिंबल बता रहा है, ये सिंबल, यही सिंबल एंगल प्रोजेक्शन मेथड को बता रहा है, एंगल प्रोजेक्शन मेथड, एंगल प्रोजेक्शन मेथड का सिंबल है। दो एंगल प्रोजेक्शन मेथड हम लोग जनरली फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड पढ़ते हैं, ऐसे जनरली दो एंगल प्रोजेक्शन मेथड पढ़ा जाता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। सेकंड और फोर्थ नहीं पढ़ते क्योंकि उसमें प्रोजेक्शंस ओवरलैप कर जाते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे एंगल प्रोजेक्शन मेथड में, ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये स्केल, यहाँ पे जो भी स्केल आप यूज किए हैं, ठीक है, फुल साइज किए हैं कि लार्ज साइज किए हैं कि रिड्यूस साइज किए हैं, उसका यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर के को दिखाना होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे स्केल में उसके बेसिक में कि रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या होता है, इन लार्ज साइज स्केल क्या होता है, फुल साइज क्या होता है, रिड्यूस साइज क्या होता है, लेकिन ड्राइंग शीट पे हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। उसके बाद इसका टाइटल क्या है, टाइटल को रखते हैं। उसके बाद ये डिज़ाइन के बारे में यहाँ लिखते हैं, ड्राइंग के बारे में लिखते हैं। उसके बाद जो चेक होता है उसके बारे में लिखते हैं कि यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड यूज किए हैं, कि अप्रूव कौन किया है, ड्राइंग शीट नंबर क्या है, ये सब हम लोग कहाँ ऐड करते हैं, टाइटल ब्लॉक के अंदर ऐड करते हैं। तो इतना बात को आप ध्यान रखिएगा कि टाइटल ब्लॉक में क्या क्या ऐड होता है, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि किसी ड्राइंग का, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिया है कि किसी ड्राइंग की वह व्यवस्था, किसी ड्राइंग की वह व्यवस्था जिसमें उसका आकार का चुनाव हो, चाहे मार्जिन लाइन की बात हो या शीर्षक ब्लॉक हो या भागों की सूची या स्केल का निर्धारण करना ही क्या कहलाता है, सीट लेआउट कहलाता है। पहले भी बताए कि ड्राइंग बनाने के पहले जो इनिशियल वर्क है या उस सीट का जो भी इंट्रोडक्शन है उसको जो हम लोग दिखाते हैं, उसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यही व्यवस्था क्या कहलाता है, सीट लेआउट कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा सीट लेआउट क्या होता है कि ड्राइंग सीट पे जो भी हम लोग इनिशियल वर्क करते हैं, चाहे वो स्केल का निर्धारण हो, चाहे भागों की सूची हो या टाइटल ब्लॉक बनाते हैं, तो या मार्जिन लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यही व्यवस्था क्या कहलाता है, सीट लेआउट कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद टाइटल ब्लॉक का ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि टाइटल ब्लॉक का डायमेंशन क्या होता है, बीमा क्या होता है, 185 गुना 65 mm होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद मार्जिन लाइन में बाईं तरफ ज़्यादा स्थान छोड़ा जाता है, हम देखे भी थे कि कितना होता था 25 से 45 mm हम लोग के बीच हम लोग गैप छोड़ के हम लोग क्या करते थे, ड्रॉ करते थे, और लेफ्ट इन साइड 15 से 25 mm गैप छोड़ के हम लोग ड्रॉ करते थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि मार्जिन लाइन में बाईं तरफ क्या होता है, ज़्यादा स्थान छोड़ा जाता है। और टाइटल ब्लॉक का, जिसको शीर्षक ब्लॉक बोलते हैं, इसका बीमा क्या होता है, 185 गुना 65 mm होता है। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।